हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थी टिप्स विद कौर। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल छोटी बच्चियों को जो पीरियड्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल डेज आ रहे हैं, उसके वो पहले क्यों आ रहे हैं। ठीक है, किसी किसी को तो अब आज की डेट में 8 साल की बच्ची भी नहीं होती है, उसको पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, इतनी कम एज में पीरियड्स आना क्यों, क्या रीज़न है, ताकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चियां हैं, ठीक है, वो अभी से अगर ध्यान रख सके तो वो सारी चीज़ें में मॉडिफाई कर सकते हो और अपने बच्चे की पीरियड्स जो उनका है ना वो डिले हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 8 साल की बच्ची को पीरियड्स आना ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय होता है, क्योंकि इतनी कम एज में बच्चों को कुछ समझ में नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एक बच्चा बच्चा ही होता है। ठीक है, यानी कि जब पीरियड्स आते हैं तो वो बच्चा पवर्टी की तरफ जाता है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि पवर्टी की तरफ जाता है कि हाँ वो अभी उसमें जवान हो रहा है वो। ठीक है, ये जवानी का जो पहला लक्षण होता है। ठीक है, पवर्टी का पहला लक्षण होता है। बट देखो 8 साल का बच्चा, उसको क्या समझ है इस चीज़ की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसका मेन रीज़न क्या है और क्या नहीं है। पहले के टाइम पे जो पीरियड्स आते थे उसका टाइम था 14 से 16 साल की उम्र में। ठीक है, ये तब आते थे पीरियड्स, बट आजकल बहुत ज़्यादा कम एज में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है बच्चियों का पीरियड्स आने का वो होता है ईटिंग प्रोसेस्ड फूड। जो आजकल की डेट में, ठीक है, बच्चे प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जैसे पहले प्रिपेयर्ड फूड होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक रखा जाता है, उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड होते हैं, वो भी बच्चे को जो हार्मोनल लेवल है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसकी ये भी एक मेन रीज़न होता है कि बच्चे के पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। इसलिए आपके घर में भी अगर बच्चियां तो उनको बाहर का प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना दे। ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर या कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइप फ्रेशली प्रिपेयर्ड ना हो और थोड़ा टाइम रख के उसके बाद प्रिपेयर की गई है, तब वो चीज़ें आपने बिल्कुल भी अवॉइड करनी है अपने बच्चे को देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ओबेसिटी। ठीक है, आजकल के बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते हैं, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर ज़्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है, जो फिज़िकल एक्टिविटी खेलना कूदना, ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, या कोई बच्चा पढ़ाई में लगा रहता है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है, तो वो बच्चा ओबीस ओबेसिटी आ जाती है उसमें। ठीक है, मोटापा आ जाता है एक तरफ से। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है बच्चे का पीरियड्स जल्दी आने का। नेक्स्ट आ गया कोल्ड ड्रिंक्स। जो हमारे बाहर कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं, ठीक है, ये सारे इसमें सारे में ना केमिकल्स डाला होता है, और वो केमिकल्स बच्चों के हार्मोनल लेवल है जो वो डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से भी बच्चों को जो पीरियड्स है वो बहुत जल्दी आने लग जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कम से कम कोल्ड ड्रिंक्स या बाहर का खाना, प्रोसेस्ड खाना अपने बच्चे को कम से कम दें, ताकि ये दिक्कत ना आ सके बच्चे को। नेक्स्ट आ गया फिजिकल एक्टिविटी। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि अगर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तब भी उसको पीरियड्स आने के जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ गया चेंज इन न्यूट्रिशन। अगर बच्चे का न्यूट्रिशन पैटर्न, जैसे पहले बच्चे फल फ्रूट वगैरह कुछ ऐसा खाते थे, आजकल बच्चे फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, घर का जो बना खाना है वो कम खा रहे हैं, ये भी एक मेन रीज़न होता है। एक और रीज़न है आज की डेट में, जैसे अभी वेजिटेबल्स वगैरह होती है, सब्जियां होती हैं, ठीक है, उसमें वो इंजेक्शन्स लगा के सब्जियों को ग्रो करते हैं। देखो जो वो सब्जी है, जैसे कोई भी सब्जी है, जैसे घिया तोरी होगी, कुछ भी होगी, आजकल की डेट में वो ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं कि अगर उसका साइज़ इतना होगा, ठीक है, नाइट के टाइम पे अगर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो मॉर्निंग में उसका साइज़ इतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वो ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन है जो वो उसके थ्रू, वो इंजेक्शन के थ्रू सब्जियों में दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो सब्जी कोई भी बच्चा या बड़ा कोई भी कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, बड़ों को कम नुकसान बट बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन होता है, वो बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी कर देता है। जो बच्चे में लक्षण ठीक है 14-15 साल की उम्र में आने लगते थे, वो अभी बच्चों को 7-8 साल में ही लगती है। ये चीज़ भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सब्जी वगैरह या ऐसी बाहर की चीज़ ना खिलाएं बच्चे को। ठीक है, या ऐसे इंजेक्शन पहले वेरीफाई कर ले जहाँ से भी आप सब्जी वगैरह कुछ भी ले रहे हो। ये चीज़ आजकल की डेट में बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट फिर भी आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, वहाँ से ये चीज़ ना लें। नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है बच्चे में, नेक्स्ट रीज़न आता है स्ट्रेस।
देखो आप बोलोगे कि इतने कम बच्चे में स्ट्रेस कहाँ, छोटे बच्चे में स्ट्रेस कहाँ से होगा, बट नहीं, इतने छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, क्या रीज़न होता है, जैसे कोई फैमिली प्रेशर हो गया, या फैमिली फैमिली में झगड़े चल रहे हों, ठीक है, या कोई बच्चे को कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड हो, बच्चे की मदर और फादर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हो, बच्चे स्कूल में उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कम मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा स्टडी की ही ज़्यादा टेंशन कर रहा है। ठीक है, ये सारे मेन रीज़न होते हैं बच्चों को स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए। इसलिए आप कोशिश करें कि वो बच्चा है अभी, उसको अपने बचपन में ही जीने दें, उसको ऐसा सच कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत तो आएगी कि पीरियड्स जल्दी आ जाएगी, और भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है बच्चों को आगे फ्यूचर में जाके। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी बच्चे का रेज नहीं हो जाएगा, वो इन्फीरियर ही रहेगा, बच्चा बाहर नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट एक मेन रीज़न आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी होता है। ठीक है, जेनेटिक्स में ऐसे होता है कि अगर किसी बच्ची की माँ को पहले ऐसे इतनी कम एज में, उस टाइम तो देखो, अगर किसी बच्ची की कोई माँ है, ठीक है, उस टाइम पे तो 14 से 16 साल तक ही पीरियड्स आते थे, बट उस पिछले टाइम में भी ऐसा होता था कि अगर किसी को उस टाइम जो उसकी मदर हो गई, बच्ची रही होगी, ठीक है, अगर उसको 8 साल या 9 साल की उम्र में पीरियड्स आए हों उसकी मदर को, बच्ची की, तो बच्ची को आने के भी चांसेस ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी मदर को ऐसे पीरियड्स जल्दी आए हों तो प्लीज़ ये चीज़ें का ध्यान रखना कि अपने बच्चों की ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है, वो चीज़ अवॉइड करना, ताकि आपके बच्ची के भी पीरियड्स जल्दी ना आ सके। ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके बच्चों को भी ऐसे जल्दी सिम्टम्स पीरियड्स आए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर उसके रिलेटेड आपने कोई भी चीज़ जाननी है, या आपका बच्चा कोई और एक्टिविटीज़ कर रहा हो, आपको डाउट है कि हाँ वो वाली एक्टिविटी करने से कहीं मेरे बच्चे को ऐसे पीरियड्स तो नहीं आ सकेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च करके आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि बहुत सारे पर्सनस को मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ और ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकें। ओके जी, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो यहाँ तक पहुँच चुका है वीडियो देखने के बाद। बाय बाय।